नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका मैथ्स विद अशोक में। तो आज हम लोग अपनी मैथ्स की क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कुछ दिन से क्लासेज रुकी हुई थी रीजनिंग का कंटेंट बनाने में, रीजनिंग को शुरू करने के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम कम पड़ जा रहा था, क्योंकि मुझे सुबह शाम में भी ऑफलाइन में पढ़ाना पड़ता है, तो इसलिए टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज हो गया था मेरे भाई। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इसको। ठीक है, क्लास नंबर 7th है। अगर इसके पहले जो ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। टीएसडी के 6 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें बेसिक सारे कवर्स हो चुके हैं, और जिससे वो टाइप भी कवर हो गया है जिसमें प्रीलिम्स में जिससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग टाइप वाइज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और आज हम लोग एवरेज स्पीड, एवरेज तो 6th क्लास, मतलब जो क्लास नंबर 6 थी उसमें भी हम लोगों ने एवरेज डिस्कस किया था, लेकिन वो बेसिक लेवल था। आज हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और हाई लेवल पे तक जाएंगे। आज एवरेज की क्लास चलेगी और कल चलेगी। इन 2 क्लासेस में आपको पूरा मेंस लेवल का एवरेज का क्वेश्चंस लगा दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग रिलेटिव स्पीड शुरू करेंगे। ठीक है मेरे भाई। अब देखो, जब शुरू किया है तो मुझे लगा कि जब मैंने शुरू कर ही दिया है तो क्यों ना अच्छे से पढ़ा दिया जाए एक बार में, कि दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन कि पवन ट्रेवल्स फ्रॉम एक्स टू वाई एट a speed of 30 km per hour, from y to z at 45 km per hour, and from z to w at 60 km per hour, and there is a condition given x y equal to y, z equal to zw in kilometer, then the average speed of Pawan for the whole journey. सपोज करो ऐसे, देखो ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं ये पवन, ये जर्नी है, ठीक है, वो इसको टुकड़ों में चल रहा है। एक्स से वाई चल रहा है, फिर वाई से जेड चल रहा है, और जेड से डब्ल्यू चल रहा है। ठीक, ये टुकड़ों में चल रहा है। कंडीशन क्या दे रखी है कि जो एक्स वाई, ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये तीनों डिस्टेंस सेम है। हालांकि यहाँ देखने में लग नहीं रहा, लेकिन आपको समझना है कि तीनों डिस्टेंस सेम है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद बोला है कि ये जो एक्स वाई तक डिस्टेंस चला है, ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस चला है वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है मेरे भाई, और यहाँ से यहाँ तक जो चला है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा, ये नहीं दे रखा है, ये बस दे रखा है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, लेकिन ये नहीं दे रखा है कितना है। तो मैं मान लूँगा कि ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है, मान सकता हूँ मेरे भाई। अब एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा था ना कि एवरेज स्पीड क्या होता है। तो बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोलो मेरे भाई, आप लोग जानते हो ये सब तो। और ठीक है, और ये भी जानते हैं कि अगर मुझे टाइम निकालना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा। बोलोगे भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैं पहले ही बता दूंगा, बता दिया यहाँ पे, क्योंकि इसमें उसका यूज़ होगा। देखिएगा कैसे होगा। तो सिंपली पहले टोटल डिस्टेंस निकालो। तो टोटल डिस्टेंस कितना, तो बोलोगे सर डी डी डी, 3 बार डी है, 3 डी टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है मेरे भाई। टाइम कैसे निकलेगा, तो बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डी डिस्टेंस चल रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो टाइम कितना लगाएगा, बोलोगे कि D/3 आवर। बोलो यहाँ पे D/30 लगा देगा, यहाँ पे D/45 लगा देगा मेरे भाई, यहाँ पे D/60। अभी मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, फिर बताऊँगा कि DC मानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो एक बात याद रखना कि जो शॉर्ट ट्रिक्स आती है ना, उसका जो कोर छिपा होता है ना, कोर कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक्स का, वो बेसिक में ही छिपा होता है मेरे भाई। ठीक है, तो पहले बेसिक समझ लोगे ढंग से, तो आप अपने से खुद से बहुत सारे ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट निकाल लोगे। ठीक, फिर उसके बाद का टोटल टाइम क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर D/30, D/45 और D/60, 3D। अब इसको सॉल्व करना है तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 180 आ जाएगा। एलसीएम निकालने तो आता ही है। तो 6×3 = 18, 6 बार में जाएगा तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 45 चौक 180 होता है, तो यहाँ पे 4D हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6×3 = 3 बार में जाएगा तो 3D हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ये 180 तो ऊपर चला जाएगा, 3D × 180 अपॉन 6×4 = 10, 13D। ठीक, 13D, डी से डी कट जाएगा। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 18×3 = 54, 540/13, 13 से काटोगे 13 चौक 52। ठीक है, 13 चौक 52 बचेगा 2, 13 कम 13। तो हम देख रहे थे ऑप्शन में कि 41 पॉइंट कुछ है आंसर, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, पूरा करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जब ऑप्शन दिया है तो क्यों हम इतना दिमाग लगाएं। अच्छा, ये तो हो गया आपका बेसिक मेथड, लेकिन क्या आपको ऐसे ही करना, नहीं करना भाई, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि जब कटना पिटना है तो DC मानने की कोई ज़रूरत
नहीं है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये सब मिटा के यहाँ आपको हिंट दे रहा हूँ कि कैसे करना है, क्योंकि जब हमको डी हटा ही देना है तो क्यों अपना कैलकुलेशन बढ़ाएं, और जल्दी से जल्दी इसको कैसे करें। देखो मेथड यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, लेकिन अब इसको तेज़ करना सीखना है कि तेज़ी से कैसे आप इसको करोगे। ठीक है, चलो देखो, तो सिंपली यहाँ पे लिखोगे कि भैया मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस भी 1 रहा होगा, क्योंकि जब मुझे मानना है तो मैं 1 मान लो, जिसमें मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब 1 से छोटा नंबर तो कोई होगा नहीं, तो यही सबसे अच्छा नंबर है मानने के लिए, तो 1 मैंने मान लिया, तो टोटल डिस्टेंस तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बोलोगे सर, क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर यहाँ पे कितना टाइम लगेगा 1/30, यहाँ पे कितना लगेगा 1/45, यहाँ पे लगाएगा 1/60। ठीक, फिर वही आ जाएगा 3 एलसीएम लोगे 180। ठीक, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 180 ऊपर चला जाएगा तो 540, और ये हो जाएगा 13। आंसर आ जाएगा 41.5। एक मेथड ये हो गया, एक मेथड और बता दे रहा हूँ आपको, जो अच्छा लगेगा वो करिएगा। ठीक, देखो फिर थर्ड मेथड में यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि अगर आपको डिस्टेंस मानना ही ना, तो क्या करो कि जो 30 है, क्योंकि देखो समस्या यहाँ पे आती है ना बच्चों को कि डिवाइड करने में ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, डिवाइड करने में ही प्रॉब्लम होती है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्रैक्शन को देख के वैसे ही डर जाते हैं। तो करना क्या आपने कि इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, हम टाइम निकालेंगे ना, देखो नीचे टोटल टाइम निकाला गया है, तो ये फ्रैक्शन में आया, तो फ्रैक्शन से बचने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो हम ऐसा डिस्टेंस मानेंगे जो इन तीनों से कट जाए। तो कहोगे सर इनका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 30, 45 और 60 का एलसीएम मान लीजिए वो डिस्टेंस आएगा। ठीक, मान लीजिए कि 180 डिस्टेंस चला है, वो कितना चला है 180, ये भी 180, ये भी 180 और ये भी 180 चला है। टाइम कितना लगाएगा, 30 की स्पीड से चलेगा 180, 6 घंटे लगा देगा। 45 की स्पीड से चलेगा 4 घंटे लगा देगा, और 60 की स्पीड से चलेगा 3 घंटे। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13, 13 घंटे लगा दिया, और 18 18 18 मतलब 180 यहाँ चला, 180 यहाँ चला, 180 यहाँ, तो 540/13 ऐसे डायरेक्ट हो जाता है। सेम ही आंसर आना है आपका 41.5 लगभग, अप्रॉक्स में ये आएगा 41.5। तो ये 3 मेथड आपको जो समझ में आएगा उससे आप कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट अ मैन मेक्स 4 ट्रिप्स ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस। अब ये 4 ट्रिप लगा रहा है, वो भी इक्वल डिस्टेंस का। ठीक है, तो ऐसे समझना, अब हर बार करना नहीं है आपको। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन बदल दिया है, कह रहा है भाई कि मान लो ऐसे समझो 4 डिस्टेंस है, 1 ट्रिप हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4। और यहाँ पे कंडीशन है कि ये सारे आपस में इक्वल हैं। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, जैसे वही कि मान लो ये जितना डिस्टेंस होगा वो भी इतना ही होगा, सारे इक्वल होंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, his speed on first trip was 720 किलोमीटर पर आवर। 720 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पहला जो यहाँ से यहाँ तक चला है मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक 720 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहा है एंड इन ईच सब्सिक्वेंट ट्रिप हिज स्पीड वॉज हाफ ऑफ द प्रीवियस ट्रिप। अब देखो इस क्वेश्चन का मतलब समझना कि जो अब इसके बाद जो स्पीड आने वाली है ना, उसमें इसका आधा चलेगा, फिर ये जो आएगा इसमें इसका आधा चलेगा, ये जो आएगा इसमें इसका आधा स्पीड से चलेगा। इसका मतलब ये जो ट्रिप चलेगा यहाँ से आता है, इसका जो स्पीड रहेगा ना, इसका आधा मतलब 360 हो जाएगा। अच्छा, ये जो ट्रिप चलेगा इसका जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसका आधा 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा। और ये जो ट्रिप है उसको कितनी स्पीड से चलेगा, इसका आधा मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 में पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो अब हमको डिस्टेंस मानना ही है, तो अब पता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम अगर फ्रैक्शन में आएगा दिक्कत होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ऐसा नंबर डिस्टेंस मान रहा हूँ जो इन सबसे कट जाए। तो देखो अब अगर ध्यान से देखो, तो ये इसका आधा है, ये जो नंबर है इसका आधा है, ये जो नंबर है इसका आधा है, ये जो नंबर है इसका आधा है। इसका मतलब सबसे बड़ी वाला ही एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, बेसिकली लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये होता है कि जो नंबर्स दिए गए हैं उसके मल्टीपल, मतलब उनके पहाड़ा पढ़ो, जो सबसे छोटा कॉमन पहाड़ा में आ जाए ना। जैसे यहाँ पे 90 का पहाड़ा पढ़ोगे तो ये आएगा, 18 का भी पढ़ोगे तो ये आ जाएगा, इसका पढ़ोगे तो ये आ जाएगा, 720 के तो पढ़ोगे तो आएगा ही। तो बेसिकली एलसीएम इसका 720 ले लो। तो अगर डिस्टेंस 720 चलोगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई, बोलो। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 4, क्योंकि 4 बार 720 है ना, इतना हो जाएगा। अब ऐसे ही करना है, टोटल टाइम यहाँ कितना टाइम लगेगा, तो बोलोगे सर यहाँ पे 720 को 720 से डिवाइड करोगे 1 घंटा लगेगा यहाँ पे टाइम। यहाँ कितना, तो बोलोगे यहाँ पे 2 घंटा लग जाएगा, यहाँ पे 3 घंटा, यहाँ पे 4 घंटा। तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10, इससे काट दो। तो 72 चौक कितना होता है, 4 दूनी 8, 288 होता है। ठीक है मेरे भाई, 72 चौक कितना होता है, 288, ये आपका
आंसर हो जाएगा। काट दोगे, देखो 288 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो ऐसे आप जल्दी से इस क्वेश्चन को निपटा सकते थे। आगे बढ़ते हैं, देखो फिर कह रहा है कि एक बस दिल्ली से मुंबई 40% यात्रा। अब देखो, अब परसेंट में दे दिया ना, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे देख के डर जाते हैं। कुछ करना नहीं भाई, परसेंटेज में ही सॉल्व कर दो। डिस्टेंस देखो दिया है कि भाई 40% देखो है, कह कि एक बस दिल्ली से मुंबई 40% यात्रा कितनी स्पीड से चल रही है, तो बोलोगे ये तो डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड क्या दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितना आसान सवाल है। ठीक, फिर कह रहा है कि चाल से तय करती है, और शेष यात्रा 60 किलोमीटर। अभी जो दूसरी यात्रा बताओ, 40 किलोमीटर तय कर लिया, 40% तय कर लिया, टोटल यात्रा अपने आप में 100% होगी। जब भी परसेंट देता है तो टोटल अपने आप में 100 होता है। तो 40% अगर कोई तय कर लिया तो बचा 60%। अभी जो 60% की यात्रा है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है मेरे भाई। ठीक है, तो बताना इस पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल क्या है। बताओ कितना आसान है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100%, ये तो आसान ही है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो समझो कि 40% की डिस्टेंस चला है 40 की स्पीड से, तो 1 घंटा ही लगाएगा। ठीक, यहाँ भी 1 घंटा ही लगाएगा, क्योंकि 60% चला है 60 की स्पीड से, डिवाइड करोगे तो एक ही आएगा। तो 1 1 2 हो जाएगा, 100/2 मतलब 50, 50 इसका स्पीड हो जाएगा। सेकेंड में आंसर हो गया। क्या ही करना था, आसान सवाल है। ठीक है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। A train moves at a constant speed of 120 km per hour for 10 kilometers and at 80 km per hour for the next 12 kilometers। तो टोटल डिस्टेंस आप यहाँ से निकाल सकते हो मेरे भाई। टोटल डिस्टेंस लिखो, ऐसे समझना, हर बार चित्र नहीं बनाना था, फिगर बनाओगे बार बार दिक्कत होगा। मैं समझाने के लिए बस बनाता हूँ। ठीक, कि जो पहला 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो चल रहा है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है। उसके बाद बोला कि जो दूसरा 12 किलोमीटर है, ये इसको चल रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हो। देखो, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 10 12 22, 22 हो जाएगा मेरे भाई। फिर उसके बाद क्या है कि अगर मुझे टाइम निकालना होगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम हो जाएगा, मतलब 10/120 मतलब 1/12। ठीक है, यहाँ पे 12/80 मतलब यहाँ पे करोगे 12/80, 4 से काट दोगे 3 बार में, 4 से काटोगे 20 बार में, 3/20। तो टोटल टाइम निकालोगे तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 1/12 प्लस 3/20। ठीक, अब ये सारी चीज़ें स्टेप करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सारे, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो या फिर कंपटीशन अच्छे से कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको मन में ही करनी है, इतना आदत बना लेनी है आपको। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ। तो क्योंकि इनका एलसीएम हो जाएगा 60, क्योंकि 60 से ही दोनों नंबर कटेंगे, 60 इन दोनों नंबर से कटेगा, सॉरी। तो इसको काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, तो यहाँ पे जाएगा 5। इसको काटोगे 3 बार में तो 3 3 9 हो जाएगा। ऊपर कितना था 22, अब 60 ऊपर चला जाएगा तो 22 × 60। अभी बेसिक चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा। और यहाँ पे हो जाएगा 9 5 14, 14 आ रहा है जी, बोलो। ये ना आ रहा है, कोई बात नहीं, देखा जाएगा फिर। अच्छा, 2 से काट दोगे तो 11 बार में कट जाएगा, 2 से काटोगे 7 बार में, तो कितना हो जाएगा 660/7। काटो 7 से, 7 9 63 बचेगा 2, 7 दूनी 14, नहीं बचेगा 7 9 63, 3 7 चौक 28, 94 दशमलव कुछ आएगा। यही ऑप्शन दिख रहा था मेरे को और मैंने इसको आंसर मार दिया। ठीक, जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम कम है। अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी 60 किलोमीटर डिस्टेंस, मतलब ए टू बी की जो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर है, विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, एंड ट्रेवल्स फ्रॉम बी टू सी 80 किलोमीटर डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। अब एक बात बताओ, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा। ए टू बी जाने में 2 घंटा लगाएगा, बोलो। फिर 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहाँ भी 2 घंटा लगा देगा मेरे भाई। सिंपल है, ये तो समझने वाली बात है। तो बस एवरेज स्पीड पूछिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। यहाँ पे 60 चला था, यहाँ पे 80, 140, 814, टोटल टाइम यहाँ पे 4 आ जाएगा, बोलो। ठीक है मेरे भाई, 35 बार में कट जाएगा इससे। 35 से 140 होता है ना, 50 तक टेबल याद कर लो मेरे भाई। ठीक है, 50 तक टेबल याद कर लो, 30 तक क्यूब याद कर लो, ठीक है, और 50 तक कम से कम स्क्वायर याद कर लो। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ पर्सन कवर्स 11 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 21 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, एंड 37 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, अब सिलेक्शन पोस्ट में आया है, इसका मतलब मेंस लेवल का तो क्वेश्चन होगा ही। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट में एक ही एग्जाम होता है मेरे भाई, तो उसमें लेवल अप करके पूछा जाता है। ठीक है, चलो कितना आसान है, देखो आसानी से इसको कर लिया जाएगा। पहली बात तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, 11 किलोमीटर यहाँ पे चला है, 11 21, 11 में 21 जोड़ के 32 हो जाएगा,
32 में इसको जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 30 60 और 69 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस हो गया 69। उसके बाद क्या करना है, ये स्पीड कवर किया है इतने स्पीड, ये जो डिस्टेंस है कवर किया है 3 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, तो 11/3 इसका टाइम हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ कितना टाइम लगेगा मेरे भाई बोलो, तो बोलोगे 21 किलोमीटर कवर किया है 5, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड 21/5 हो जाएगा यहाँ पे। फिर प्लस 37 कवर किया है 10 की स्पीड से, ये हो गया टाइम। बस इसको सॉल्व कर देना, 69 अपॉन एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 30 हो जाएगा एलसीएम इनका, तो ये 10 बार में जाएगा 110 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ये 6 बार में जाएगा 21 छक्का 126 होता है, ठीक है, प्लस ये 3 बार में जाएगा 37 3 111 होता है, बहुत स्पेशल नंबर है। 30 ऊपर चला जाएगा, 69 इंटू 30 अपॉन, और ये कितना हो जाएगा 237 में इसको जोड़ो 347 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है अपने को, कैसे हो जाएगा, कैसे होगा मेरे भाई बोलो। थोड़ा सा यहाँ पे ना, अब देखो यहाँ समझना कि सब में 5 आया, यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी 5, तो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं माना जाएगा, ये आसान माना जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 3 और 27 के साथ 2 छत्तीस 18 2 20, और जो जगह 347, तो 5 बार में तो जाएगा ही जाएगा। तो 5 बार में जाएगा तो 5 से 1500, ये और 217 1735, मतलब 5 बार में जाएगा तो 1735 के बाद ना, 1735 के बाद 70, 335 बचेगा लगभग 300, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, करना ही नहीं है भाई अपने को, 5 बार में जाएगा ही ना, 5 बार जाएगा तो 1700 के लगभग जाएगा, तो 17 में कितना जोड़ोगे 20 आएगा 3, तो यहाँ पे 335, यहाँ पे देखो नीचे 347 आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2 ऑप्शन बचे हैं अपने पास। अब मैं जब 5 बार में ले गया तो ऊपर तो 300 के करीब आएगा, ठीक है, 5 होल 300 कुछ आएगा, ये तो नहीं होगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऑप्शन का यूज़ कर लिया करो, कैलकुलेशन बच जाएगी आपकी, टाइम बच जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जल्दी 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 करते हैं भाई, क्या ये पेन नहीं चल रही मेरे। ठीक, देखो देखो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्सन ट्रेवल्स 800 किलोमीटर बाय ट्रेन एट 100 किलोमीटर पर आवर, भाई 800 किलोमीटर की स्पीड से दूरी चल रहा है, वो भी इतने 100 किलोमीटर की, तो कितना टाइम लगेगा, 8 घंटा यहाँ पे लगा दिया। देखो टाइम को गोला में मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा 1000 किलोमीटर चल रहा है 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो 5 घंटा तो यहाँ पे लगा देगा, बोलो। फिर उसके बाद क्या है, कहोगे 600 किलोमीटर चल रहा है 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो कितना चल जाएगा, 2 घंटा यहाँ पे लगा दिया, बताओ 2 घंटा लगा दिया ना। एंड 100 किलोमीटर चल रहा है भैया 50 की स्पीड से, तो 2 घंटा यहाँ पे लगा दिया, टोटल टाइम पता चल गया, 4 5 9 9 8 17 घंटा लग गया टोटल टाइम। ठीक, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 800 1800 हो जाएगा, 1800 में 6 जोड़ो 2400, 2400 में 2500, 2500 टोटल डिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे 17 काट दो, अप्रॉक्सीमेशन में ही आएगा, अप्रॉक्सीमेटली आंसर 17 कम कितना होगा, 17 बट्टा ये कितना, 17 17 17 कम 17 बचेगा 8 90, और 17 चौक 68, और 17 चौक 68, फिर 17 सतह 119, लगभग 100, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 147.05 आपका करके देख लीजिएगा, आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं, 2/3 ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस वॉज कवर्ड एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। अब देखो जब ऐसा फ्रैक्शन में आ जाए ना, तो ऐसे समझा करो कि देखो दे आर 2/3 का मतलब होता है ये कि भाई किसी भी डिस्टेंस का 2/3 जो चल रहा है मेरे भाई, वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। फिर उसके बाद 1/5 चल रहा है, देखो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ठीक है मेरे भाई, ये डिस्टेंस है, ये चला था 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक। और ये जो डिस्टेंस है 1/5, ये चल रहा है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। एंड द रेस्ट, अब कहते हैं जो बच गया रेस्ट, वो 50 किलोमीटर, मुझे नहीं पता कितना बचा है, वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक। ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। फाइंड द एवरेज स्पीड, वही एवरेज स्पीड पूछ लिया, वो हिंदी वाले अपना पढ़ सकते हो आप लोग, हिंदी में लिख गया है, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, जब भी डिस्टेंस मानना ही ना, तो ये फ्रैक्शन को हटाओ। क्या करना है भाई, मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस को इसका और इसका एलसीएम मान लूँगा, ठीक है मेरे भाई। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा। जब 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा, तो 15 का 2/3 कितना होगा, तो बताओ 10 हो जाएगा। इसका मतलब 10 की जो डिस्टेंस 10 किलो, ऐसे सुना है 10 यूनिट का जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अच्छा 1/5 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 3 यूनिट का डिस्टेंस चल रहा है इस स्पीड से, तो बचेगा कितना, 10 3 13 खत्म हो गया, 15 में से 13 खत्म हो गया, बचा 2,
2 यूनिट का डिस्टेंस कवर कर रहा है इतनी स्पीड से, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस तो अपने पास 15 है, ठीक है मेरे भाई। अब बचा अपने पास क्या भैया, टोटल टाइम निकालना है। तो कहोगे इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 10/15। बोलो यहाँ पे कितना है, 3/25। बोलो मेरे भाई, ये था ना। और यहाँ पे कितना, 2/50। ठीक, कुछ कट पिट रहा है तो काट दो, आसानी हो जाएगी। काट दोगे 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में। ठीक, 2/3 प्लस 3/25 प्लस 1/25। ठीक, एलसीएम कितना हो जाएगा, 75। एलसीएम 75 हो जाएगा ना। 3 से काटोगे 15, 15 दूनी 30। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, एक बार फिर से चेक कर लिया जाए कि भाई 2/3 ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस वॉज कवर्ड एट द स्पीड ऑफ 15 km/h, कि 15 km/h की स्पीड से 2/3 चल रहा है। ठीक है, 1/5 चल रहा है 25 km/h की स्पीड से, और जो बच गया उसको 50 km/h की स्पीड से चल रहा है। ठीक तो है, मतलब अगर ये 15 है, मैंने डिस्टेंस कितना मान लिया, इनका एलसीएम, इनका एलसीएम ले लोगे 15 हो जाएगा। 15 का 2/3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 10 हो जाएगा। देखो 15 का 2/3 निकालो, 2/3, 3 से काटोगे 5 बार में, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। 10 चल रहा है। अच्छा, 1/5 निकालोगे 15 का, 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे करते हैं। एलसीएम इतना हो जाएगा 2/3, ये काट लो। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 25 बार में हो जाएगा ना, कितने बार में हो जाएगा, 75 को। गड़बड़ तो हो ही रही है यहाँ पे, 25 दूनी 50 हो जाएगा ना। एक सेकेंड, बोलो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। देखो फिर क्या हो गया यहाँ पे, 3 का डिवाइड करोगे इसमें 75 में कितना, 25, 25 दूनी यहाँ पे 50। ठीक, इसको करोगे 3 बार में, 3×3 = 9। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25×3 = 75, यहाँ पे 3, 50 9 59 3, और ऊपर कितना था भाई, 15 था अपना, ये समझते रहना आप लोग। तो 15 ऊपर चला जाएगा 75, नीचे कितना बचेगा, 50 9 59 होता है, 59 3 62 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो आंसर थोड़ा सा दूर दूर मेरे को दिख रहा है, थोड़ा सा दूर दूर दिख रहा है ना मेरे भाई, कुछ कट रहा है, कुछ कट तो नहीं रहा है, बोलो। कुछ कट, आंसर दूर दिख रहा है, मैं अप्रॉक्सीमेशन तो लगा ही सकता हूँ कि नहीं लगा सकता, कि अप्रॉक्सीमेशन नहीं लग सकता क्या भाई, बोलो मेरे भाइयों। सही है ना ये। एलसीएम इनका 25 तो यहाँ 75 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ 25, 3 बार में 3×3 = 9, 25 से कटेगा 3, 3 हो जाएगा 3 12, 12 में 62 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करके देख लेना आप लोग, कट तो नहीं रहा है वैसे, मुझे लग रहा है अगर 60 मान लो तो 15 चौक 60, 18 चौक 72, 18 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। काट के देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 18 से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि मैंने इसको कम किया ना, तो ज़्यादा आना चाहिए आंसर। ठीक, वो वाला आंसर होगा। अप्रॉक्सीमेशन ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन मैंने क्या किया, इसको 60 मान लिया, तो 15 से 4 बार में कट जाएगा, 18 चौक 72, 18 से ज़्यादा ही आएगा मेरे भाई, मुझे लग रहा है। बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा नहीं आएगा ना, देख लीजिएगा, ठीक है। आपको ये, आप आंसर इसका जरूर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइम की कमी है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी जल्दी भागेंगे। कई बार क्या होता है ना फिर, में ये आसान आसान सवाल में लोग फंस जाते हैं जैसे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ज़्यादा लगाना है आज आपको, ठीक है। मोहन कंप्लीटेड सर्टेन जर्नी बाई कार, भाई एक कार से मोहन जर्नी कर रहा है, ये सब तो समझने वाली बात नहीं है। इफ़ ही कवर्ड 30%, फिर वही आ गया कि 30% की डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने की स्पीड से, 90 km/h की स्पीड से, ठीक है मेरे भाई। फिर कह रहा है 45% जो बच गया, 45% डिस्टेंस 135 की स्पीड से, ठीक है। और जो बच गया तो 30% यहाँ पे हो गया, 45% यहाँ, मतलब 75% तो कवर कर लिया, बचा कितना, 25%। कोई भी जर्नी अपने आप में 100% होगी। 30% यहाँ कवर लिया, 75% यहाँ कवर कर लिया, तो बचा 25%। 25% चल रहा है 75 की स्पीड से। तो अब देखो कितना आसान है। तो टोटल तो डिस्टेंस चलेगा 100%, ठीक है मेरे भाई। अब उसका हम टाइम निकालेंगे। तो एक बात बताओ, ध्यान से अगर देखो ना, तो इसका ये 3 गुना है भाई, इसका भी ये 3 गुना है, और इसका भी ये 3 गुना है। तो मतलब टाइम कितना लगेगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। 1/3 प्लस 1/3 1 आ जाएगा। एक में 1 से, अगर 100 को 1 से डिवाइड करोगे तो 100 ही इसका आंसर आ जाएगा, और ये आपका आंसर है, ठीक। आसान क्वेश्चन है, एक CHSL प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। कितना आसान क्वेश्चन है बताओ, ईजी है, बोलो। चलो देखो, एक यात्रा का 1/3 हिस्सा 20 km/h की चाल से तय किया गया है, ठीक है।
एक तिहाई, देखो एक तिहाई का मतलब 1/3 होता है। एक चौथाई यात्रा मतलब 1/4 जो तय कर रहा है वो, देखो ये जो हिस्सा चल रहा है ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है मेरे भाई। और ये चल रहा है ये आपका 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और जो बच गया, अब बताओ बचा कितना मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है वो चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। निकालो फटाक से। मैंने कैसे बताया था आपको कि 1/3 1/4 ऐसे फ्रैक्शन में दे दे तो हम क्या करते हैं 3 और 4 का एलसीएम मान लेते हैं डिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा बोलो। डिस्टेंस नहीं, इसका डिस्टेंस ऐसे समझ लो, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 हो जाएगा। मान लेना कि डिस्टेंस कितना है 12, तो 12 का 1/3 कितना हो जाएगा बोलो। 12 का 1/3 4, ठीक। 12 का 1/4 3, तो 4 3 7 यहाँ चल गया तो बचा कितना 5, 5 यहाँ चला होगा, ठीक। अब निकाल दो। टोटल डिस्टेंस तो 12 हमने माना ही था। अच्छा यहाँ पे टाइम कितना लगेगा बोलोगे 4/20, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 3/30, ठीक है। और यहाँ पे बचा 5/40, ये हो गया 12 यहाँ पे काटो, देखो 1/5, 1/10, ठीक है। यहाँ पे 1/8, तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/8, ये तो आसान है ना, इसका एलसीएम ले सकते हो आराम से। कितना हो जाएगा, 8×5 = 40 हो जाएगा, 40 कितना आ जाएगा मेरा भाई, 40 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 5 से काटोगे 8 बार में जाएगा 8, यहाँ 4 बार में जाएगा, यहाँ पे 5 बार में जाएगा। ऊपर 12 था, ये ऊपर चला जाएगा तो 12 गुणे और ये 40 अपॉन 8 से 12 5 17, और 12×4 = 48, 480/17 कितनी बार में जाएगा भाई, 17×2 = 34, ठीक है। 17 से काटो, 17×2 = 34, बचेगा कितना 14, 17/136, 17/136, 28 आ गया। तो हमको कुछ करना ही नहीं है, बस देख के मार देंगे, ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंकित ने अपने घर से स्कूल तक की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की, और बाकी बचे इससे, देखो आधी दूरी, समझना, आधी दूरी मतलब 1/2, ठीक है। और जो 2/5 हिस्सा है, ठीक है, ऐसे समझना। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, एक सेकेंड, ढंग से लिखो थोड़ा सा जगह लेके। है भाई, आधी दूरी मतलब 1/2, ये डिस्टेंस में बता रहा हूँ, ठीक है। और बचा 2/5, ठीक है। आधी दूरी जो तय कर रहा है इसकी स्पीड है, स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो 2/5 है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। फिर फ्रैक्शन में आया मेरे भाई, फ्रैक्शन में आया, मैंने बताया कि 2 और 5 का एलसीएम मानो तो 10 आ जाएगा। 10 का आधा मतलब 5, 5 यहाँ पे डिस्टेंस कवर करेगा। अच्छा 10 का 2/5 मतलब 4, 4 यहाँ पे करेगा, तो 5 4 9 तो कवर हो गया। बचा कितना, एक, बचा कितना मेरे भाई, एक। वो जो एक कवर होगा उसको 60 की स्पीड से कवर कर रहा है, ठीक है, 60 की स्पीड से कवर कर रहा है। तो उसकी औसत गति बताइए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई 10, टोटल टाइम तो बोलोगे ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 1/8 हो जाएगा, बोलो। प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, 2/25 हो जाएगा, आसान है। प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा। ये ना आएगा मेरे भाई, बोलो आप लोग, ये तो आना चाहिए, बोलिए जी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो कितना हो जाएगा 25, अब यहाँ पे 3 आ गया, तो इनका इनका तो भाई 24 हो जाता है मेरे हिसाब से, लेकिन गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। 25 और 60 का एलसीएम कितना होगा, 150, 150 नहीं 1500 हो जाएगा इसके हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। या फिर बिना काटे ही किया जाए क्या, बिना काटे किया जाए तो देखा जाए, हो सकता है कुछ काम बन जाए जल्दी से जल्दी, ठीक। यहाँ पे टाइम कितना लगाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे 5/40। यहाँ पे कितना लगाएगा, 4/50। यहाँ पे 1/60, ठीक। फिर से एक बार देख लो, अंकित ने अपने घर से स्कूल तक की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, आधी दूरी, ठीक है, की यात्रा से तय की, और बाकी बच्चे, जो बाकी बच्चा हिस्सा है, जो बाकी बच्चे हिस्से के लिए उन्होंने 2/5, अच्छा अच्छा, बाकी जो बचा उसका 2/5 है क्या ये। यहाँ पे इंग्लिश में समझ लेते हैं कि अंकित ट्रेवल द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम हर हाउस टू स्कूल एट ए स्पीड ऑफ दिस, एंड फॉर एग्जैक्टली 2/5 ऑफ द रिमेनिंग
अच्छा 2/5 ऑफ द रिमेनिंग, अब यहाँ पे दिक्कत हो गया ना, 2/5 ऑफ द रिमेनिंग, यहीं पे गड़बड़ी हो रही थी। इंग्लिश में इसीलिए क्लैरिटी बढ़ जाती है मेरे भाई, तो एक बार आप लोग इंग्लिश को जरूर देखा करिए, ठीक है। ये डिस्टेंस गड़बड़ हो गया। अच्छा आधे मतलब 5 चल गया, 5 अगर वो चल दिया है मेरे भाई, देखिएगा, अगर वो 5 डिस्टेंस चल दिया तो बचा कितना, 5। 5 का 2/5 2 ही होगा ना, देखो 5 बचा है, 5 का 2/5 निकालोगे तो कितना आएगा 2, मतलब ये डिस्टेंस 2 थी। अब इसको चलेगा तो 2/50 की स्पीड से चलेगा, ठीक है, 2/50 की स्पीड से चलेगा। फिर बचेगा कितना, 5 2 7, तो यहाँ बच जाएगा 3, कितना बच जाएगा मेरे भाई 3, तो ये कितना चलेगा, तो कहोगे 3/7। ये हो गया, ये आपका क्या हो गया टाइम, टोटल टाइम। तो इसको काटो 1/8, अब देखो आराम से हो जाएगा 1/25 और 1/20, ठीक, 1/20, अब तो हो जाएगा ना, कि भी गड़बड़ है, देखो 5 2 7 7 3 10, कोई दिक्कत परेशानी अब तो नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलो करते हैं अब, 1/8 कर लो, 1/25 और 1/20, एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, तो फिर वही बात आ गई, 4, इसका अगर इसका इसका निकालना पड़े तो 40 हो जाता, 40 हो जाता, 25 होता 200 आ जाएगा, 2 से काट दो, 2 से कट जाएगा ना, 25 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 25 प्लस, इसको काटोगे 8, इसको काटोगे 10, इसके ऊपर 10 था, 2 से ऊपर चला जाएगा तो 2000 हो जाएगा एक्चुअली में, 2000 25 8 कितना हो जाएगा 33, 33 10 43, 43 आ जाएगा। अब इसको हमको सॉल्व करना है, कितनी बार में जाएगा देखते हैं, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ लगभग, ये देखो अगर अगर ये 40 होता है तब 5 बार में जाता है, ये 43 है, मतलब इस इतना तो नहीं जाएगा, ठीक, इतना तो नहीं जाएगा। अब दिक्कत हो रही है कहाँ पे, अप्रॉक्सीमेशन भी लगाने में दिक्कत होगा, क्योंकि लास्ट में 3 4 बार ले जाते हैं, तो 160 और 12 172 हो जाएगा ना, 172 मतलब 4 बार में जाएगा 172, तो बचेगा आपका 28 280 बच जाएगा, 280, तो फिर कितना है 6 चौक 24, 6 बार में जाएगा, तो यानी 46.5 आ जाएगा, 46.5 अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन लगाना चाहिए आपको, डिवाइड करके देख लेना एक बार, ठीक। अ कार ट्रेवल्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस विद a स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, फिर वही आ गया 1/4, ठीक, इसका स्पीड है 48 यहाँ पे, ठीक है, एंड 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद a स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक, एंड द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस विद a स्पीड ऑफ, जो बच गया अब उसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो एक तरीके का मैं कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ आपको कि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक। मैंने फिर बोला कि इसका क्या लेना है एलसीएम, 12, 12 का 1/4 कितना हो जाएगा, बोलो मेरे भाई, 12 का 1/4 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 3, 12 का 1/3 कितना हो जाएगा, बोलोगे 4, 4 3 7, तो बचा कितना 5, तभी तो 12 होगा ना टोटल, क्योंकि 4 और 3 का अगर एलसीएम लोगे तो 12 होगा, ये डिस्टेंस मैंने माना है, टोटल डिस्टेंस मैंने मान लिया कि यहाँ पे 12 है, ठीक है। टाइम कितना हो जाएगा, तो 3/48, बताओ टाइम यहाँ पे कितना निकालोगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/48, यहाँ कितना हो जाएगा 4/54, यहाँ कितना हो जाएगा 5/60, ये होगा, बोलो मेरे भाई, काटो यहाँ पे 16 बार में, 1/16 यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा सवाल लेकिन लग रहा है मुझे, 2 से काटोगे 2/27 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1/12 हो जाएगा। अब इस सवाल को कैसे करते हैं, दशमलव के 2 स्थानों तक आपको बताना है, ठीक है, दशमलव के 2 स्थानों तक कैसे होगा। अब ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, देखो अगर ध्यान से, तो ICAR टेक्नीशियन 2023 में ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। एक कार 1/4 दूरी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1/3 दूरी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, और शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, ठीक, 4 3 7, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाना है, तो 1/16 प्लस 2/27, कोई चारा ही नहीं है मेरे भाई, और सारा मैं कोई भी देखो फैंसी मेथड लगाओगे ना, पेपर में आपको याद होने वाला नहीं है। देखो यूट्यूब पे आपको फैंसी मेथड बहुत मिल जाएंगे, ठीक है, फैंसी मेथड आपको सुनने में देखने में करने में बड़ा मजा आएगा, लेकिन जब पेपर में बैठोगे ना वो सारी चीज़ें याद नहीं आएंगी, फिर रोओगे बैठ के। तो इसलिए ना जो मेथड इसका ओरिजिनल है उसी पे प्रैक्टिस करो, उसी पे इतना काम कर दो कि जल्दी से हो जाए, ठीक है। देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 16 और 12 का अगर मुझे एलसीएम लेना होता तो 48 हो जाता, 48 में 1 3 आएगा, 2 3 और चाहेगा मुझे, 2 3 और चाहिए होगा, ठीक है भाई, 2 3 और चाहिए होगा, तो क्या हो जाएगा इनका एलसीएम, ये सही था ना, ये 48 था ना मेरे भाई,
एक बार देख लेना। ठीक है, 48 है। कितना आएगा? 27, 12 और 27 और 12 का अगर एलसीएम लेना होता तो कितना आता मेरे? 27 और 12 का तो मेरे हिसाब से 12 में इसमें 4 आता है, 27 चौक 108 हो जाता है। ठीक है, 108 दूनी 216, 216 आ जाएगा। 216 से ये कट जाएगा, बताओ। 216 से नहीं कटेगा मेरे हिसाब से ना, 9 से काटोगे, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18 बचेगा 3, 9 चौक 36, 9 3 27, कट जाएगा 216 से। ठीक है, आराम से कट जाएगा। जस्ट सेकेंड। ठीक है, अब करते हैं। तो 16 कम 16 बचेगा 5, नहीं 16 से तो ये नहीं कट रहा है, कैल्शियम 16 से नहीं कट रहा है ना। 16 कम 16 बचेगा 5, 16 से नहीं कटेगा तो 432 करना पड़ेगा, 432। अब 16 से कट जाएगा, 16 दूनी 32, 16 7 112, 16 दूनी 32, 16 7 112, 27 बार में कट जाएगा। अब इसे 16 बार में तो ये 32 यहाँ पे आ जाएगा। इसको काटोगे तो कितनी बार में जाएगा? 12 3 36, 12 6 72। ठीक, इतनी बार में, और ऊपर 12 था। ठीक, अब ये हो जाएगा 12 गुणे 432, नीचे इसको जोड़ना पड़ेगा। 27 में 32 जोड़ोगे कितना होगा? तो 9 हो जाएगा, और 3 2 5 59 ये हो जाएगा। 59 में 36 जोड़ना पड़ेगा। 59 में 36, 9 6 15, 5 3 8 1 9, ये आ जाएगा 95। कट नहीं रहा मेरा भाई, बहुत तगड़ा आंसर आ रहा है इसका। तो इसका आंसर बहुत तगड़ा आ रहा है। ठीक है, कैसे होगा? या फिर क्वेश्चन मिस प्रिंट मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने जब देखा यहाँ पर 48 था ना, तभी मुझे लगा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ये तो प्रीवियस ईयर, इसमें गड़बड़ी कहाँ से आ जाएगी? चलो कोई बात नहीं, समझते हैं, दिमाग लगाते हैं। अगर मैं इसको छानबी मान लूँ, छानबी मैंने इसको बढ़ा लिया, अप्रॉक्सीमेशन ही लगाना। मैंने इसको मेरे भाई बढ़ा लिया, तो 12 बटा 96, 8 बार में ये कट जाएगा। 8 से काटोगे आज पंडे 40, आज सॉरी 8 पचे 40, बचेगा 32, 8 चौक 32, तो 54 के लगभग आएगा। यानी मैंने इसको बढ़ाया तो आंसर छोटा आया है, मतलब थोड़ा सा बड़ा आना चाहिए। बड़ा का मतलब यही आंसर आएगा। ठीक है, बड़ा का मतलब 54 से बड़ा आना है 55, ये वाला आंसर हो जाएगा। मैं कैसे कर रहा हूँ ध्यान से समझना, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। देखो, ये सारी चीज़ें आपको लगानी है पेपर में, क्योंकि देखो अब ऐसा कैलकुलेटिव पेपर आता है, अब उसमें आप फंस जाओगे। ठीक है, अब यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा मेरा भाई। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ये सब तो फ्रैक्शन ऐड करने वाले, सब्ट्रैक्ट करने वाली बात होगी। ठीक, यहाँ पे हमको समझना है कि ये था हमारा 95 नीचे। अब 95 ना सॉल्व करने में बड़ा दिक्कत होता है, तो मैंने इसको 96 मान लिया लगभग, क्योंकि मैं देख रहा था यहाँ 12 है, यहाँ पे 96 कट जाएगा, 12 बटे 96। तो अगर किसी फ्रैक्शन को ध्यान से समझना, किसी भी फ्रैक्शन को अगर वैल्यू बढ़ाओगे, जैसे मान लो यहाँ पे 1/2 है तो 0.5 आता है, 1/3 कर दोगे तो 0.3। देखो, अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाओगे तो न्यूमर इसको डिवाइड करने पे जो डेसिमल वैल्यू है वो छोटी आती है। इसका मतलब मैंने इसको बढ़ाया है मेरे भाई, बढ़ाने के बाद ये काटा है, ये वैल्यू तो छोटी आई है, इसका मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू रही होगी इससे थोड़ी सी बड़ी रही होगी। तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, एक बस 1/3 दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, शेष दूरी की आधी दूरी, देखो फिर वही आ गई। ये आपके लिए होमवर्क दे दे रहा हूँ मैं, सेम पैटर्न है, करोगे आप, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। इसका आंसर जो बताएगा इसका आंसर जो भी बताएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर है मेरे भाई, बता ही दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर है। तो प्रीवियस ईयर मैं खुद करा दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलो, बस मुझे, कोई बात नहीं, देखते हैं। एक बस 1/3 दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक है, 1/3 मतलब 1/3, और ऐसे मैं अब डायरेक्ट करो, 1/3 यहाँ पे दिया है, ठीक है, 1/3, और शेष दूरी की आधी दूरी का मतलब 1/2। ठीक है, इतने तो भाई 1/3 3 और 1/2 2, 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, टोटल दूरी 6 हो गए। अच्छा, 6 का 1/3 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 2 हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 4। ठीक है, ध्यान से समझना, 2 डिस्टेंस यहाँ पे चला। नहीं समझ में आ रहा है, लिखना ही पड़ेगा, लिख दे रहा हूँ भाई। थोड़ा सा दिमाग आपको लोगों को तो लगाना ही पड़ेगा यार, हर बार लिखवाओगे तो कैसे काम चलेगा। देखो, 1/3 था और 1/2 था ना, देखो यहाँ पे आधी दूरी का मतलब 1/2। तो मैंने बताया फ्रैक्शन में है, तो इसको क्या मान लेना है? डिस्टेंस, इनका एलसीएम, तो 6 आ जाएगा। अच्छा, इसका 1/3 कितना हो जाएगा डिस्टेंस? तो बोलोगे सर इसका 1/3 2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब बचा कितना? 4। ठीक है, 1/3 मतलब 2 हो गया, 2 तो चल दिया, बचा कितना? 4। 4 का
कह रहा है कि आधा, 4 का आधा कितना होगा 2, 2 फिर चला है, ये चला था 42 की स्पीड से, ये चला था 56 की स्पीड से, 2 2 4, अभी कितना बचा 2, 2 और बचा, इसको चलेगा कितना भाई 63 की स्पीड से। ठीक, बस पूरी यात्रा के लिए बस की औसत गति क्या होगी बताओ, पूरी यात्रा के लिए बस की औसत गति क्या होगी। अब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, दिख रहा है कुछ तुमको, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, ऐसा क्वेश्चन बताया गया था। पीछे याद आ रहा है कुछ, पीछे कुछ याद आ रहा है मेरे भाई, बोलो। तो मैंने कहा था जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट आए क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, इन सबको, ठीक है, इन सबको जोड़ के क्या कर देना है, अच्छा इनका गैप देखो, इन दोनों को, इन सबको जोड़ के बस इनका एवरेज निकाल देना, जो स्पीड है उनका एवरेज निकाल देना है। ठीक, स्पीड का क्या कर देना है, एवरेज निकाल देना, निकाल दो। तो 42 प्लस 56 जो प्रीवियस क्लास नहीं देखा, क्लास नंबर 6 में बताया गया, और 63 बटे कितना है 3, तो जोड़ दो कितना हो जाएगा। तो 40 50 90, 90 6 150, 60 150 हो जाएगा, और 6 2 8 3 11 150 में इसको जोड़ दोगे 11 को 161 बटे 3, तो 3 5 15 बचेगा एक, 3 त्रिक 9 है ना, 3 त्रिक 9 आ ही नहीं रहा यार, तो आना जाना चाहिए ऐसे। सही ऐड किया ना मैंने, 6 3 9 9 2 11 एक हाथ में आया एक, और 6 5 11 11 6 15 116, ठीक है, और 3 5 15 बचेगा एक, फिर उसके बाद 3 त्रिक 9, 53 कुछ आना चाहिए, ये 52 या 51 कैसे आ रहा है। अगर मैं देखो यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो लूँ 2:2:2, और यहाँ पे 42:56:63, तभी तो ये आ रहा है, क्योंकि जब मैं डिस्टेंस का कांस्टेंट होगा तब मैं इनका रेशियो ले लेता हूँ, 1:1:1 आ जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ वेटेज वेटेज लगा देता हूँ, तो 42:56 प्लस 63, यही तो आया था, लगभग यही आंसर आना चाहिए मेरा भाई। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, या फिर बेसिक्स लगाइए देखा जाए, देख लूँ एक बार टाइम देख लूँ मैं, नहीं तो फिर उसके बाद बेसिक लगाया जाएगा। टाइम तो अभी हो रहा है वैसे, ठीक है, 10 मिनट और क्लास चलेगी, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है चलो, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे लग नहीं रहा है, या फिर यहाँ पे 10 के 2 स्थान तक पूछा था, तो ये अप्रॉक्सीमेट में आंसर ही बताना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेट में आंसर कितना रहा था, 53 के लगभग 52 मार देना, ठीक है, 53 के लगभग 52.1 चल रहा था। ठीक, देखो एक क्या रहा था कि एक बस एक तिहाई दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, शेष दूरी की आधी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, और जो शेष दूरी बच गई तो 63 की स्पीड से चल रही थी। कोई दिक्कत नहीं भाई, तो मैंने माना कि 6, जो टोटल दूरी है वो 6 है, 6 का 1/3 2 हो जाएगा, बचा कितना 4, 4 का 1/2 2 हो जाएगा, फिर बचेगा कितना 2, 2 ही, ठीक है, इसको 42 से, इसको 56 से, इसको, तो भाई आंसर तो हमारा सही आ रहा है, आंसर तो सही आ रहा है मेरे भाई, आंसर सही आ रहा है। ठीक है, एक बात बताओ, ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया, ठीक, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रही है मेरे भाई, एक बार अच्छा बेसिक्स करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं। ठीक, एक सेकंड रुक जाओ, अगर इससे नहीं लगेगा तो देखा जाएगा, कुछ गड़बड़ी हुई होगी। ठीक है, देखो, तो कहोगे टोटल अगर डिस्टेंस की बात करोगे सर तो कितना हो गया, 2 2 6 हो गया। ठीक, टोटल टाइम यहाँ पे कितना लगाएगा, तो कहोगे सर अगर मैं इसका लूँ तो 1 बट यहाँ पे 2 बट, सिंपल काट लो, सिंपली काट लो, कितना हो जाएगा 1/21, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलोगे 1/28, यहाँ पे 2/63 ही होगा। अब ये बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये आपके लिए बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, एलसीएम निकालना। अच्छा इसका इतना कितना हो जाएगा, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 63, 21 63 का तो 21 ही हो, 63 ही हो जाएगा। अब इसमें देखो 4 आ रहा है, 4 से बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एलसीएम लोगे 4 3 12 चौक 24 1 25 252, काटो इसको, 21 एकम 21 21 दूनी 42, ठीक, इसको काट दोगे 9 8 72 9 बार में जाएगा, ठीक, इससे काट दोगे 4 बार में जाएगा। ठीक, अपन ऊपर 6 था तो 6 इंटू 252, और यहाँ कितना हो जाएगा 12 9 21 21 4 25, ये आ जाएगा आपका। कट रहा है भाई, बोलो, तो काटोगे, इसको काटो, 25 से काटोगे, 25 से कम 25, ठीक है, डेसिमल लगाओगे 10, ठीक है, यहाँ पे लगाओगे 6 दाम में 60, इसमें तो और ज़्यादा आने लगा भाई, कुछ तो गड़बड़ चल रही है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को रहने देना आप लोग, हम लोग करेंगे, या फिर आप में से अगर कोई कर पा रहा है
तो इसका आंसर हम लोग कमेंट में जरूर करिएगा। लेकिन मैंने बताया था ऐसे करोगे तो लगभग 53 के पास आ रहा है, ये वाला आंसर होना चाहिए। आप करके बताइएगा इसका, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर है, ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे अ ट्रेन गोज फ्रॉम पी टू क्यू विद स्पीड ऑफ यू किलोमीटर, देन क्यू टू आर। और कंडीशन दे रखी है आपकी, देखो एक ट्रेन है यू किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, पी से क्यू तक जाती है, ठीक है। फिर 2u किलोमीटर, देखो अभी इसको बना लो, थोड़ा सा समझो, ठीक है। देखो मान लो ये डिस्टेंस है, ठीक है, पी, ठीक, कहीं यहाँ पे क्यू होगा, फिर उसके बाद आर होगा, ठीक। ध्यान से समझना, कह रहा है कि वो जब पी से क्यू तक जाती है तो उसकी स्पीड कितनी है, यू किलोमीटर पर आवर, ठीक। फिर कह रहा है कि भाई पी से क्यू तक जाइए, ठीक है, उसके बाद क्यू से आर तक जाती है तो उसकी स्पीड कितनी है, 2u किलोमीटर पर आवर, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, कंडीशन देखो कि जो क्यू आर है ना, ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये पी क्यू की दोगुनी है। पी क्यू अगर 1 है तो ये कितना है, 2 है मेरे भाई, बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ये भी करना है। फिर उसके बाद कह रहा है कि फिर u/3 यहाँ से यहाँ तक फिर वापस जा रही है, देखो यहाँ से की गति से आर से पी तक वापस आती है, देखो आर से पी तक वापस जाती है, इसका स्पीड कितना था, तो बोलोगे u/3 कितना मेरे भाई, u/3 है। तो फटाक से कर लेते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ पे कितना टाइम लगाएगा, देखो टाइम निकालो, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, बोलो आप, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ मेरे भाई, तो बोलोगे टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2, 2 1 3 हो गया यहाँ पे, और 3 वापस गया तो टोटल डिस्टेंस हो गया 6 है भाई। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे टाइम कितना लगाया, तो वो 1/u यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पे कितना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2/2u मतलब 1/u यहाँ पे लग जाएगा, तो 1/u प्लस 1/u प्लस, अच्छा यहाँ से यहाँ तक गया तो कितना टाइम लगा, बोलोगे सर 6 चला है, और u/3 आपका चल रहा है, 6 सॉरी 3 डिस्टेंस चला ना यहाँ से यहाँ तक, देखो 2 ये था, ये तो कितना चला, 3 चला, 3 चला, ठीक है, 3 चला यहाँ से। अब इसका निकलना दिक्कत होगा कि यहाँ पे 3 डिस्टेंस चला है और स्पीड कितनी थी, u/3, तो कितना हो जाएगा, बोलोगे 9/u की स्पीड से, इसका कितना है, 9/u, ठीक है मेरे भाई। अब कहोगे इसको ऐड करना तो बड़ा आसान है, क्यों, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर u है, तो ऊपर ऐड कर दो, 1 1 2 9 2 11, 6/11/u, u ऊपर चल जाएगा तो 6u/11, यही इसका आंसर होगा, 6u/11 होना चाहिए यहाँ पे, 13 नहीं 11 होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौट जाता है, ठीक है। यदि पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 48 किलोमीटर पर, अच्छा औसत, देखो यहाँ पे एवरेज स्पीड दिया है, फार्मूला पता है ना, बस फार्मूला कर दोगे आंसर आ जाएगा। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस, ठीक, ये फार्मूला होता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँगी कि अगर कोई बंदा यहाँ से यहाँ जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है, सॉरी x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और यहाँ से यहाँ आ रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो उसका मैंने फार्मूला बताया था कि जो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2xy/x प्लस y, या फिर 2 अगर v1 की जाएगा तो v2 से आएगा तो उसका v1 v2 के फॉर्म में हो जाएगा, बस वही करना है। अब बस इसमें रख देना है, तो बोलो, मुझे नहीं पता है, एक चीज़ मुझे इतना समझना है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है, ठीक है, मतलब जाता है x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो देखो 2 इंटू एक्स इंटू आता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 40, और एवरेज स्पीड इसकी 48 दे रखी थी। अब आसान हो गया, बोलो, आसान हो गया मेरे भाई, 8 से काट दो, 16 से कट जाएगा, हाँ 16, 8 से देखो 16 से ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 40 गुना 80, जब 16 से काटोगे तो 5x 5 बार में जाएगा, 16 5 80, 16 3 48, इधर बच जाएगा 5x, इधर कितना बचेगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x प्लस 4 3 120, ठीक है। 3x को इधर लाओगे तो कितना बचेगा, बताओगे 5x में से 3x जाएगा 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, ठीक है मेरे भाई, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यात्रा के अगले 60 किलोमीटर के लिए मोटरसाइकिल की गति ज्ञात करें ताकि पूरी यात्रा की औसत गति, सेम क्वेश्चन है होमो का, ठीक, सेम क्वेश्चन है, इसको आप खुद से करेंगे। स्थानों ए और बी के बीच की दूरी का
स्थानों बी और सी के बीच की दूरी से अनुपात दिया। देखो कितना आसान सवाल है। ये मान लो ए है, यहाँ कहीं बी है, यहाँ सी है। कह रहा है कि इनके इनके बीच का जो दूरी का अनुपात है वो अगर मान लो ये 1 है तो ये 2 है, रेशियो दिया है तो हम 1:2 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ए से बी तक इसका स्पीड कितना है, एक्स है, और बी से सी तक कितना है, 60 है। तो की चाल से यात्रा करता है, तो यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी। ठीक, एक्स की वैल्यू आपको बतानी। देखो मेरे भाई, पहली बात तो टाइम निकाल सकते हैं हम लोग, टाइम निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, बोलो। ये फार्मूला रखना ही पड़ेगा, फार्मूला रखना पड़ेगा कि नहीं। ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है, दे रखी है, टोटल उसका एवरेज दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक, लगा देंगे दिमाग। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो स्पीड है ना वो, सॉरी जो डिस्टेंस है ना वो अलग अलग है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, कुछ भी मानोगे तो वो अलग अलग आपको मानना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे मेरे भाई, कुछ नहीं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है, 55। टोटल डिस्टेंस मान लो 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 अपॉन, ठीक। उसके बाद क्या करना है भाई, उसके बाद क्या करना, टाइम निकालना। यहाँ पे कितना टाइम लगाएगा, तो 1 चलेगा एक्स की स्पीड से तो 1/x। यहाँ पे कितना लगेगा, तो बोलेगा 2 चलेगा 60 की स्पीड से तो 2/60। ठीक, कितना हो जाएगा, बोलोगे 45 = 3 अपॉन, इसका एलसीएम हो जाएगा 60x, एक्स एक्स कट जाएगा, 60 बचेगा। ठीक है, इससे 60 कट जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसे काट दोगे 15 बार में कट जाएगा। ठीक, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, या फिर ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे x आएगा, तो देखो देखो 60 से 60 कट जाएगा x, तो 2x, ये ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली 15 = कितना हो जाएगा, 60x अपॉन 60 + 2x। अब देखो 15 से इसको काटोगे 4 बार में कट जाएगा। अब इधर 1 बच गया, तो 60 + 2x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4x। 2x उधर जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई, तो बोलोगे 4x में से 2x जाएगा, तो 2x से अगर इसको डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू 30 है। ठीक, आसान सवाल था, इजी था, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो, एक व्यक्ति ने एक कार द्वारा 2 शहरों के बीच 300 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, 2 शहरों के बीच की 300 किलोमीटर की दूरी तय की। यात्रा का पहला एक तिहाई, अब एक बात बताओ, 300 किलोमीटर की दूरी तय किया है, टोटल डिस्टेंस है। अब 300 किलोमीटर का एक तिहाई कितना होगा, बोलोगे 100 है भाई। एक तिहाई 300 को निकालो, 300 का एक तिहाई, 3 से कटेगा 100 बार में 100। यात्रा का एक तिहाई, इसकी जो स्पीड रहेगी एक तिहाई, वो 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से कवर किए। और शेष 2 तिहाई, जो शेष 2 तिहाई बच गया, मतलब 200 बच गया ना, 300 में से गया, तो उसको उसने चला है भैया आपका x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, उसमें दिया है क्वेश्चन का। ठीक है, और उसकी एवरेज स्पीड है 60। टोटल एवरेज स्पीड है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो एवरेज स्पीड उसकी गई है वो 60 किलोमीटर/आवर है। ठीक है मेरे भाई, ये आपको दे रखा है। तो x का मान बताना। देखो पहले एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस कितना था, तो बोलोगे टोटल डिस्टेंस था 300। एवरेज स्पीड कितनी है, बोलोगे 60। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो आ जाएगा 5 घंटा ही टोटल टाइम हो जाएगा। क्यों क्यों भाई, क्योंकि एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब टोटल टाइम निकालना पड़ेगा तो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, तो बोलोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। ठीक है, मैंने क्या किया, ये निकाल दिया। अब ध्यान से समझना, यहाँ कितना टाइम लगाएगा, तो बोलोगे 100 किलोमीटर चल रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो 2 घंटा टाइम यहाँ लगा देगा। ठीक है मेरे भाई, 2 घंटा टाइम यहाँ पे लगाया। टोटल टाइम कितना लगाया था, तो बोलोगे 5 घंटा। तो यहाँ कितना लगाया होगा, बोलोगे सर 3 घंटा लगाया होगा। समझ में आ रहा है भाई, यहाँ पे 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो 2 घंटे का टाइम लगाया। और जब मैंने टोटल डिस्टेंस को एवरेज स्पीड से डिवाइड किया तो 5 घंटा है, इसका मतलब टोटल टाइम 5 घंटा लगाया यहाँ से यहाँ तक जाने में। ठीक है, 2 घंटा यहाँ पे लगाया है तो 3 घंटा यहाँ पे लगाया होगा। अब इसकी स्पीड निकालनी है तो निकाल सकते हो ना, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200/3, तो 66.66। ठीक, समझ में आ गया, बोलो 66.66। ये सब तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू याद होनी चाहिए, परसेंटेज पढ़े होते तो ऐसे ही कर देते। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा है, इस क्वेश्चन को करके यहीं पे क्लास को आज एंड करेंगे। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। अच्छा सवाल है, उसी बेस्ड पे देखो, एक व्यक्ति एक बिंदु ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, और फिर आगे बी से सी तक
75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है। देखो समझना, ए है, बी है, ठीक है, और सी है। ए से बी तक इसकी स्पीड 50 रही है, ठीक है, और बी आगे बी से ये 75 रही है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। यदि वो x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सी से ई की ओर लौटता है, सी से ए की ओर लौटता है, और बाप रे, यहाँ देखो ये दिया है कि x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है, यदि ए से बी और बी से सी के बीच की दूरी का अनुपात 2:3 है, मतलब अगर ये दूरी 2 है तो ये दूरी 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ओके। और पूरी यात्रा का औसत दे रखा है, औसत देखो, एवरेज देखो भाई, एवरेज स्पीड देखो कितना दे रखा है, देखो, तो बोलोगे 61 सही 11/49, इसको सॉल्व करोगे कितना होगा, तो मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 350 में 3150 में से 50 कर दो, 3000, हाँ 3000 आ जाएगा, ये 3000/49, ठीक। ये मैं कैसे करता हूँ, देखो 61 में 61 को मैंने मल्टीप्लाई किया 49 में, तो मैं 49 को 50 - 1 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे +11 था, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3150 आएगा, 3150 में से 50 जाएगा, फिर यहाँ पे ये बच जाएगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप, कर लेना, ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, ठीक, ये आपका हो गया भाई, आपका एवरेज स्पीड इसका फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज कर लिया, ठीक। अब हमको निकालना है भाई अपने हिसाब से टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे भाई, तो बोलोगे कि एवरेज स्पीड है अपने पास 3000/49, इसी से खेल है। टोटल डिस्टेंस कितना करोगे, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, 5 यहाँ से चल के आया 10 टोटल डिस्टेंस कवर किया। यहाँ कितना टाइम लगाएगा, तो बोलोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2/50 मतलब 1/25, ठीक है मेरे भाई। यहाँ कितना चला है, तो बोलोगे सर अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कितना आएगा, तो बोलोगे 3/75 मतलब 1/25 यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अच्छा ये पूरा डिस्टेंस कितना कवर किया था मेरे भाई, तो बोलोगे सर यहाँ से ये 3 था, ये 2, टोटल 5 हो गया, और स्पीड कितना था उसका x, तो इतना टाइम यहाँ पे लगा देगा, ठीक। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, ठीक, इसको अपने को सॉल्व करना है मेरे भाई, कैसे होगा, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा, ठीक। अच्छा यहाँ पे हो जाएगा 300/49, ठीक, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कोई दिक्कत, यहाँ पे हो जाएगा 25x एलसीएम, 25 से 25 कट जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स आएगा ना, एक्स प्लस, क्योंकि देखो 25 से 25 कट जाएगा, एक्स बचेगा, एक्स का मल्टीप्लाई 1 में होगा एक्स, सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस, एक्स कट जाएगा, 25 25 25 125 हो जाएगा। और इन सब के ऊपर क्या था मेरे भाई, 1 था, ठीक। देखो यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे बस सॉल्व कर देना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 300/49 इक्वल टू 25x ऊपर चला जाएगा तो 25x अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, x 2x प्लस 125, प्रैक्टिस कर देते हैं इसको जल्दी से, 25 से काट दोगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24x प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1500, क्योंकि 1200 प्लस 300 1500 हो जाएगा ना, क्योंकि भाई ये 100 में 12 का मल्टीप्लाई कर दो 1200, 25 में करोगे 300 1500 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा इक्वल टू कितना हो जाएगा 49x। अच्छा 24x को उधर भेजोगे तो 49 में से 24 घटेगा 25, 25x बचेगा इक्वल टू 1500, काट दोगे 25 से कितनी बार में कटेगा, 25 छक्का 150, इसका आंसर 60 है। देखो कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना कैलकुलेटिव, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते थे आप, यहाँ पे 60 की वैल्यू रख के, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आंसर हमारा, अगर जो पहले ना इसको देख कर चेक कर लिया करो जो होल में है, कभी कभी फंसाने के लिए ऐसा दे देता है, ठीक। कोई दिक्कत, थोड़ा सा टाइम चेक कर लो मेरे भाई, टाइम चेक कर लो, टाइम हो गया मेरे भाई, टाइम हो गया। तो बस आज के लिए इतना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग एवरेज पूरा ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, 3 क्वेश्चन मैंने आपको आज होमवर्क दिए हैं, उन तीनों का आंसर आपको कमेंट में ज़रूर कमेंट करना है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई डाउट है मेरे भाई, डाउट है तो डाउट आप बोला करो ना कि सर इस क्वेश्चन में मुझे ये समझ में नहीं आया है कि ये आप कैसे करिए, तो मैं उसका एक छोटा सा वीडियो बना कर डाल दूंगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे तब तो, कोई कमेंट नहीं करता, मैंने होमवर्क दे दिया कोई कमेंट नहीं कर रहा, पता नहीं किस बात का ईगो रहता है कि नहीं करना है भाई, नहीं करना है, ठीक है। किया करो भाई, इससे एंगेजमेंट बढ़ती है, पढ़ाई भी बढ़ती रहेगी, एक आपका मेंटर की तरह हो तो डिस्कशन करोगे ना तो थोड़ा सा आपको हेल्प भी मिलेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,
वीडियो को लाइक करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा और आंसर कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।